अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सिर्फ फासले जिसमें एनी शादी के बाद घर में किसी को बताए बगैर सुबह ही सुबह उठकर अपने घर चली गई। जाविया ने जब कमरे से बाहर आकर सबसे पूछा कि एनी कहाँ है, तो आदिल और जीनत बेगम ये सुनकर बहुत हैरान हुए और बता देते हैं कि हमें नहीं पता। इतने में सिकंदर साहब भी आ गए, वो भी यही पूछेंगे कि घर की बहू किधर है, तो सबने उन्हें बता दिया कि हमें खुद नहीं पता। इसलिए सिकंदर साहब गुस्सा करते हैं और यही कहते हैं कि घर की बहू घर से गायब है और आप लोग मुझे बता रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। जावियर को समझ आ जाएगी कि एनी किधर है। उधर दूसरी जानिब एनी जब घर पहुंची तो उसके फूफा उसे सुबह सुबह घर में देखकर बहुत हैरान हुए। वो एनी से यही पूछेंगे कि तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो, तो एनी उन्हें बता देगी कि मैं अपना काम करने आई हूँ क्योंकि आज के ऑर्डर्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए बहुत ज्यादा काम है। तो शकील साहब एनी से यही पूछते हैं कि तुम घर में बताकर आई हो, तो एनी बता देगी कि नहीं, जिस पर शकील साहब एनी को यही समझाते हैं कि अब तुम शादीशुदा हो, किसी की बीवी हो और किसी की बहू हो, तुम्हें घर में सबको बताकर और जावियर की इजाजत से आना चाहिए था। तो एनी शायद यही कह के आइंदा बताकर आऊंगी। एनी खाना तैयार करने लगी और जब वो ऑर्डर डिलीवर करने जाने लगी तो जावियर उसे लेने पहुंच गया। वो एनी को हाथ से पकड़कर ले जाने लगा तो एनी उससे यही कहती है कि सब देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हो। तो जावियर एनी पर गुस्सा करता है और उसे यही कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फैमिली की फीलिंग और एहसासात की परवाह है भी या नहीं, और एनी को समझाता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे काम में पूरा सपोर्ट करूंगा, लेकिन तुम्हें भी थोड़ा ख्याल करना होगा। इस तरह बताए बगैर आ गई हो, वो भी शादी के अगले दिन, सब क्या सोच रहे होंगे। तो शायद एनी जावियर से सॉरी कर ले और उसके साथ घर वापस चली जाए और फिर घर जाकर शायद वो सिकंदर साहब और जीनत बेगम से भी इस बात पर सॉरी करे कि उसे बताए बगैर नहीं जाना चाहिए था।